द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 इन भोजपुरी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय के मनन करल जी। ए अध्याय में 71 वचन लिखल गल बाटे। 1 से लेके 15 वचन तक अगर देखल जी तो 5000 पुरुष के खिलाई। 16 से लेके 21 तक देखल जी तो यीशु को पानी पर चलो। और 22 से लेके 24 तक अगर देखल जी तो लोगन का यीशु को ढूंढो। और 25 से लेके लगभग 59 वचन तक यीशु जीवन का रोटी हयन। और 60 वचन से लेके 65 वचन तक देखल जी तो अनंत जीवन का वचन। और 66 से लेके 71 वचन तक देखल जी तो पतरस का विश्वास। ये प्रकार से ये अध्याय लिखल गल बाटे। तो आवा हम लोग वचन बाई वचन का ध्यान करल जी। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 ओकर पहला वचन से ये बात के पश्चात यीशु गलील के झील मतलब तिबिरियास के झील के पास गई ना। और एक बड़ा भीड़ उनके पीछे हो ले काहे बदे के जौन आश्चर्य कर्म बीमारिन पर दिखावत रहना ऊ उनके देखत रहना। ई अध्याय जौन शुरुआत का बात बाटे यीशु मसीह के पीछे बहुत सारा भीड़ चलल बाटे। का आप लोग ये बात के समझत बायन? यीशु गलील के झील मतलब तिबिरियास के झील के पार गई ना। बीमारी के चंगा करत रहना तो उनके देखे बदे बहुत सारा भीड़ उनके पीछे हो लेत रहल। ओकरे बाद यीशु मसीह उन लोगों से कहना कि हम स्वर्ग से आयल एक भोजन है, हमरे शरीर के खाए के और हमरे लहू के जे पी वह अनंत जीवन पाई। कही के ए प्रकार से अंत के जीवन दिन में उनके हम जिलाई। ऊ बात कहले के बाद यहाँ जौन घटना जौन बाटे अगर कहल जाए तो वो सारा भीड़ यीशु मसीह के छोड़ के यीशु मसीह के पीछे भल बान। और वो दोबारा उनके पीछे नहीं भल बान। पहला वचन में बहुत सारा भीड़ उनके पीछे भड़ रही। और 66 वचन में उनके चेला लगन के छोड़ के बाकी सब लोग चल गल बयान। का आप समझत बयान? एके आज हम लोग अपने जीवन में अपनावल जीता यीशु मसीह के पीछे होवत बयान। जवन कहत बयान ऊ लोग में बहुत सारा लोग आवत बयान, मंदिर में आवत बयान, गवाही देत बयान। काहे बदे के प्रभु उनके जीवन में जौन कार्य करे बयान ऊ लोगन के सामने करत समय ऊ लोग देखे बयान। यही बदे पीछे हो लेत बयान। ऊ लोग काम के देख के पीछे हो लेत बयान। आश्चर्य काम के देख के पीछे हो लेत बयान। यीशु मसीह जो दिले बयान ऊ सच्चा उद्धार के पावे बदे पीछे नहीं हो बातन। ई लोग रोटी बदे पीछे सिर्फ जे रहल उहे पीछे भल बाटे। सिर्फ आचर कर्म के देखे बदे ही पीछे लोग भल बयान। लेकिन उद्धार बदे जे कोई आल बाटे उनको लोग नहीं भल बयान। यही बदे आचर काम करी हैं, यही बदे पीछे हो लेब ये बदे नहीं। लेकिन आज प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल जवन ए समय में चलत बाटे बहुत सारा भीड़ के भीड़ यीशु मसीह के पास आवे का कारण मिराकल आश्चर्य कर्म। आज बाइबल का प्रचारक हन कह के जे अपने आप के बारे में लोग बोलन। बहुत सारा लोगन के मिराकल्स के ओर अट्रैक्ट करावत बयान। रिसीव योर मिराकल टुडे एक प्रचारक बोलन। द मिराकल इज ए न्यू कह के कहत बान। काहे बदे मिराकल? टू ट्रस्ट गॉड हिज कैरेक्टर इज एनफ। टू ट्रस्ट गॉड हिज पावर इज एनफ नॉट द मिराकल्स आर नीडेड। ये जौन दुष्ट पीढ़ी बाटे ये आश्चर्य कम मांगत बाटे कह के प्रभु कहत बयान। चिन्ह चमत्कार आप मांगत बयान। यही बदे मिराकल के ऊपर निर्भर होई के परमेश्वर के पास मत आवल कर। परमेश्वर जवन देना वो उद्धार बदे प्रभु के पास आवे के बाटे। उनके पास अनंत जीवन का बात मिली ए प्रकार से आवे के चाहिए उतना है। नहीं तो का मिली
का चाही, ये प्रकार का रूप में नहीं आवे के बाटे। कुछ जगह में पास्टर के रूप में, इवांजलिस्ट के रूप में आध्यात्मिक परिपक्वता न होए वाला लोग उनकर पेट का पोषण बदे, उनके ज़रूरत बदे, पैसा इकट्ठा करे बदे परमेश्वर के वचन के रूप में न बताए के एक आकर्षित प्रचार करना। आकर्षित प्रचार एकर मतलब लोगन के कमजोरी के ऊपर, लोगन के ज़रूरत के ऊपर वचन में कुछ विशेष रूप का बात के लेके ये प्रकार से वो लोग अप्लाई करके उ लोगन के बुलवावना। ओकरे जरिया होए वाला का बाटे, जे लोग आवला उ जौन चाहना उ न होई त परमेश्वर के ऊपर अविश्वास करके उ सब पीछे चल जाना। जौन यकीन करे का बाटे और का यकीन करत बायन, जौन यकीन करे के बाटे परमेश्वर जौन देत बायन वो उद्धार के यकीन करे के चाहिए। पाप का क्षमा, उनके बलि के विश्वास करे के बाटे। न कि परमेश्वर के पास अइबा त आपका बीमारी ठीक हुई, परमेश्वर के पास अइबा त आपका आर्थिक परिस्थिति खत्म हो जाई, परमेश्वर के पास अइबा त आपका पुत्र का समस्या हल हो जाई। ये आज के समय में गोस्पल हो गल बाटे। आपका पाप मिट जाई, आपके ऊपर जौन सजा बाटे उ मिट जाई, आपके अनंत जीवन में बारिश होए बदे यीशु मसीह प्रकट करी। हाँ, यीशु मसीह के अंगीकार करब त परमेश्वर के साथ रहब। ई हवे कहे वाली बात। वो ख़त्म हो गल बा। और का आप लोगन के संतान नहीं बाटे? का आपके बच्चा के नौकरी नहीं बाटे? का आपके बेटी के शादी नहीं होत बाटे? ई प्रचार कैसे हुई? वो दिन बहुत सारा लोग यीशु के पीछे भीड़ का भीड़ हो ले रहना। लाखों लोग और हजारों लोग कलेसिया में रहत बान कह के, वो कलेसिया कह के मत सोचो। वो एक बड़ा समूह बाटे, न कि कलेसिया। दोस हु आर द कॉन्ग्रिगेशन रूम्स नॉट द चर्च। याद रखो। एक अच्छा समय आवत ही एक व्यक्ति भी न दिखाई दी हैं। बाइबल न समझ आई के कितना लोग आप वापस चल गए ना पीछे। बाइबल के ऊपर विश्वास करे के बा। अगर आपके नहीं समझ में आवता तब पर भी विश्वास करे के बाटे। का आप ये बात के समझत बाया? बाइबल में जौन रहला बहुत सारा विषय, बहुत सारा अधिक प्रतिशत मसीह वालन के पता नहीं बाटे, तब पर भी उन पर विश्वास करना। प्रभु थोमा से कहल गल बात ही बाटे के तू देख के विश्वास करे, और जे बिना देखे विश्वास करला ऊ धन्य बा कह के कहे बयान। ये बदे फेथ के द्वारा देवल गल ऊ जौन बा ऊ प्रभु के द्वारा देवल गल बा। विश्वास के द्वारा यकीन करे बा, न कि सबूत के द्वारा। यहाँ 6वां अध्याय पहला आयत में सबूत से विश्वास लोग करे लगना। दे सॉ द मिराकल्स एंड फॉलोड हिम। जौन बाधा आवला, कुछ आड़ा आवला तो छोड़ देना, वैसे नहीं रहे के बाटे। हम आपके एक बात बतावत भाई, यहाँ 2 पिता लोगन का उदाहरण बाटे। दोनों पिता लोग बहुत सारा भक्त के रूप में नाम कमाए रहना समाज में। दोनों के एक रूप का कष्ट आ रहल। उमिन एक व्यक्ति वृद्धवान मतलब बुजुर्ग अवस्था में बाया, दूसरा व्यक्ति जवान बान। जवान के 10 साल का जौन बेटा बाटे उनकर देहांत हो गल बा, और जौन बुढ़ा बायन उनकर 30 साल का जवान लड़का मर गल बाटे। दोनों का प्रतिक्रिया का बाटे दृष्टि में रखिया के। ई जौन जवान का पिता बाटे उनकर बेटा जौन बा मरना तो रोवे लगना और परमेश्वर को छोड़ दे रहना। हमार परमेश्वर का कहना, हमार प्रार्थना उ नहीं सुने बयान। हमार 10 साल का बेटा जौन छोटा रहल ओके नहीं जिला पैना। हमार जौन छोटा बेटा बन ओके नहीं जिला पैना। वो परमेश्वर हमके न चाहिए। वो बेटा के हमके काहे दिले बान,
और काहे ले ले बान हमके नहीं पता बाटे काहे कहत बान। दिस ऑल द क्वेश्चंस ही रेज्ड ऑफ द यंग मैन लॉन्ग 10 years। वो फेथ में फिर से वो नहीं दिखाई देना, लेकिन हम जौन ये बात ये ऐसे बनाए बनाए के नहीं बतावत भाई, व्यक्तिगत रूप में उ लोगन के देख के बोलत भाई। जौन वृद्ध पिता बयान वो व्यक्ति परमेश्वर की स्तुति करे बान, हे प्रभु आप जौन दिले बान हमरे बेटा के, आप ही तो ले ले बाया, आपके पास वो बायान, हम वहाँ आई फिर से हम उनके मिलब। वो जौन वृद्ध पिता बयान उनकर विश्वास बा कि नहीं कि उ जवान व्यक्ति का जवन व्यवहार बाटे का उ बाटे विश्वास। यही बदे सब लोग विश्वासी नहीं कहल जा सकला। समाज में बाइबल स्टडी बदे लोग आवत बयान, नहीं बदे तो गीत बढ़िया से गावत बयान, नहीं तो भेंट डालत बयान। ये सब यीशु मसीह के बच्चा हन कह के नहीं सोचे के बा। काहे आप जानत बा यीशु मसीह का संतान अनंत जीवन के बात के पर विश्वास करके यीशु के पीछे होली हैं। दे कांट लीव हिम फॉर एनी कन्फ्यूजन रिकॉर्ड। कोई भी प्रकार का जवन नहीं समझ में आवला वो विषय भी अगर आई तब पर भी यीशु मसीह के पीछे चलब न छोड़िया। बहुत सारा भीड़ उनके पीछे हो ले लेस। उ जौन करे बान आचार काम के देख के पीछे हो ले बान। तीसरा वचन, तब यीशु पहाड़ पर चढ़ के अपने चेलन के साथ वहाँ पर बैठ गई ना। यहूदी के फसह का पर्व निकट रहल। जब यीशु अपन आँख उठाए के एक बड़ा भीड़ के अपने पास आवत देखना, तब फिलिप्पुस से कहना, हम इनके भोजन बदे कहाँ से रोटी मोल ले आई। देखा यीशु मसीह अपने चेला लोगन के साथ पहाड़ पे चढ़ के वहाँ पर बैठ गल बान। वो यहूदी का फसह का पर्व का समय रहल। बहुत सारा भीड़ यीशु मसीह के पीछे आवत रहनी, परमेश्वर का उपदेश के सुनत रहल। वो बहुत विस्तार रूप में बात करत रहना। लोग भूखा के महसूस करे रहना। तब यीशु मसीह के एक सोच आ रहल के इनके भोजन खिलावे के बाटे। यही बदे यीशु मसीह पूछत बयान। यीशु मसीह अपन आँख उठाए के एक बड़ा भीड़ के अपने पास आवत देखना, तब फिलिप्पुस से कहना, हम इनके भोजन बदे कहाँ से रोटी मोल लियाई। छठवां वचन, उ ई वचन उनके परख है बदे कहना, काहे बदे के उ आप जानत रहना के उ का करिहें। देखा यीशु मसीह ही बात करिहें, लेकिन वो परीक्षा बदे कुछ समय के हिसाब से टू टेस्ट योर अंडरस्टैंड ओकरे बदे फिलिप्पु ही कहत बयान। फिलिप्पु उनसे उत्तर देना, 200 दिनार का रोटी उनके बदे पूरा न होए कि उम्मीद से हर एक के थोड़ा थोड़ा मिल जाए। उनके चेला में से समौन पतरस का भाई अंद्रियास उनसे कहना, यहाँ एक लड़का बयान जेकरे पास जवन 5 रोटी और 2 मछली बाटे, लेकिन इतना लोगन के बदे ई का बाटे। देखा यहाँ पर के बात करत बाटे। फिलिप्पु बात करतान और अंद्रियास बात करत बयान। फिलिप्पुस के परमेश्वर परीक्षा करे बान, परखत बयान। हे परमेश्वर आप बाया ना, आप खिलाए सकना, आप खिला भी सकना। रोटी के खरीद के ले आवे के जरूरत नहीं बाटे। 200 दिनार का मतलब 100 रुपीस, मतलब 1 दिनार इक्वल टू 1 दिनार 8 9 बाटे तो 200 दिनार 100 रुपीस। 100 रुपीस से लगभग 12,000 लोग उतना लोगन के भोजन लेके आवे बदे चाहिए। कहाँ मोल लेके ले आवल जी कह के कहे का मतलब उनके पास पैसा बाटे कि नहीं, पैसा रहल कितना बाटे वो पूरा कैलकुलेट करके बतैना। मतलब दे आर रेडी टू पे एंड ब्रिंग द ब्रेड।
यही बदे उन लोगन के परखे बदे आपके भी परमेश्वर कभी कभी आपका रिस्पांस कैसन रही कह के परखी हैं। आप प्रभु के ऊपर विश्वास करत बा या रोटी के खरीदे बदे वो पैसा देवे बदे चाहत बा। परमेश्वर आपके दी हैं या पैसा से खरीदब। परमेश्वर देवे वाला हन कह के विश्वास करब या पैसा से हम वो चीज़ के हम खरीद सकिले इसे विश्वास करब। टू हुम यू आर बिलीविंग एंड व्हाट यू आर बिलीविंग, ये हवे परीक्षा। यीशु मसीह के पता बाटे कि वो का करे जात बायान। एंद्रियास के इंटरफेस बहुत एक्टिव बाटे। का आप लोगन के विषय पता बाटे? एंद्रियास जौन बान यूहन्ना के चेला हैं, बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना। पहले अंद्रिया आ रहना प्रभु के पास। अंद्रियास जाए के पतरस के लेके आना। द मिनिस्ट्री ऑफ एंड्रियास, एंड्रियास का सेवकाई परमेश्वर के समीप लेके वो आवत रहना। एक बालक के पास 5 रोटी रहल, 2 छोटी मछली रहनी एंड ही विलिंग टू गिव आल्सो। लेकिन इतना लोगन बदे उ का बाटे? यीशु उनसे कहना लोगन के बैठाए द। वो जगह में बहुत घास रहल और जमीन पुरुषन लोगन का संख्या लगभग 5000 रहल। बैठ गई ना प्रभु बैठे न। आज के समय में हम लोग घर के समय में फंक्शन करत रही जा, एक 500 लोगन के भोजन के बुलावल जाए तो माना एक विवाह बदे या मेमोरियल बदे या कोई भी फंक्शन हो, अगर बुलावल जाए उमिन तो 2-3 दिन पहले हम लोग सारा सामान लियावत शुरू करी जा और बावर्ची से बात करब और मिल्क आर्डर करब और मांस बदे वो मांस बेचना ओके एडवांस दे, कुक्स के एंगेज करब और सप्लाई के एंगेज करब, सामियान हाउसेस के एंगेज करब, वेजिटेबल के ये पूरा प्लान हम लोग करी जा। यहाँ वो कुछ नहीं बाटे। हाथ में 2 रोटी बा, हाथ में 5 रोटी बा, माफ़ कर। परमेश्वर उनके बिठावे बदे कहे बान और चेला लोग उनके बिठैना और पुरुष लोगन का संख्या लगभग 5000 का रहल। 50-50, 100-100 पाती में बैठाए रहना। 11वां वचन, तब यीशु रोटी लेना और धन्यवाद कह के बैठे वालन के बांट देना और वैसे ही मछली में से जितना वो चाहत रहना बांट देना। हमरे माइंड में हम एक शब्द के राउंड अप करे रहली, जितना वो चाहत रहना। अगर ये बात उन लोगन के बारे में नहीं लिखतन तो हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार व्याख्या करत बाई जा, वो रोटी वो मछली उतना लोगन के बाटे बानी कर मतलब बहुत चुटकी का उतना रखे हुई हैं कह के हम लोग कह सकेले जा। लेकिन यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप में कहल गल बाटे वो लोगन के जितना वो लोग चाहत रहना, वो लोग जितना खात सकना, वो लोग जितना चाहना, परमेश्वर उन लोगन के अनुग्रह करे बयान। मरकुस के पुरकस में चेला लोग परोसना कह के लिखत आल बयान। यहाँ तब यीशु रोटी लेना और धन्यवाद कह के बैठे वाले के बांट देना कह के लिखल गल बाटे और वैसे ही मछली में से जितना वो लोग चाहत ना बांट देना। 5 रोटी और 2 छोटा मछली, 5000 लोगन का भोजन। एकर मतलब प्रभु बांट देले बान। एकर मतलब वहाँ जौन पदार्थ रहल ओकर शेप बदलत गयल, न कि वो छोटा भयल और वो बढ़त गयल। ओकरे बाद हमेशा कभी भी एक पदार्थ ओकर शेप बदलत समय ओकर क्वांटिटी कम हो जाए, ओकर जौन साइज बा कम होते जाए, लेकिन यहाँ पर साइज बढ़त गल बा। उदाहरण के रूप में मान ला एक पेड़ बहुत बड़ा बाटे, वो खिड़की के रूप में अगर बनी तो बहुत छोटा हो जाए। का आप ये बात के समझत बाया? यही बदे कोई भी चीज़ तैयार हो समय बहुत छोटा हो जाए, वो बढ़ी ना। लेकिन यहाँ देखा 5 रोटी और 2 मछली बढ़त गल बाटे।
एक वस्तु बढ़त गल बा, पदार्थ बढ़त गल बा, पदार्थ कम हो जाब ई दुनो परमेश्वर के छोड़ और कोई के भी न होई। एक पदार्थ के एक्सप्लेन करे क सामर्थ केवल परमेश्वर के ही बाटे। उनकर जौन रूप बदलब हम लोग कह सकेला जा। उदाहरण बदे एक पेपर के अगर जलावल जी तो राख हो जाई। वो रूप में वी कैन चेंज द शेप बट वी कांट क्रिएट द मटेरियल। यही बदे परमेश्वर वो 5 रोटी से 2 मछली से 5000 लोगन के खाए के सामान 12 टोकरी बचाए बढ़ावत गल बा। ध्यान द जितना वो चाहत रहना उतना, वो लोग कितना खाए बदे लायक पान उतना। रोटी और मछली नॉन वेज हवे। नॉन वेजिटेरियन का मतलब लोगन के बहुत प्रिय हवे। वो प्रिय फूड उ लोगन के बहुत सारा भूख होले के बाद ही प्रभु देले बाया। बस उ लोग बहुत अधिक खाए रहना, तब पर भी उनके पास 12 टोकरी बच गए रहल। जब वो खाए के तृप्त हो गई न, तब वो अपने चेलन से कहना बचल टुकड़ा बटोर ल के कुछ भी फेंकल न जाए। जन परोसे बयान वो तो प्रभु करे बयान, बटोरे का काम चेला लोग करे बयान। सेवकाई का काम चेला लोगन के आदेश करे के जैसा हम लोग देखे के मिलला। न फेंकल जाए जो शब्द बाटे हम अपने बाइबल में राउंड अप करे भाई। एक जितना चाहिए उतना और दूसरा फेंकल न जाए। बोथ आर इम्पॉर्टेंट इन क्रिश्चियन लाइफ। अतिथि जब देना जितना वो लोग चाहना पड़ोसी हैं अतिथि देवे के बा, और दूसरा बेस्ट न होए के जैसा देखे के बाटे। वो भोजन व्यर्थ में नहीं देवे के बाटे। ओके टोकरी में लोग बटोरे बयान। टोकरी में बटोरब इजी फॉर प्रिपेयरिंग द फूड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। पैकिंग करे बान कह के। पैकिंग काहे बदे? ट्रांसपोर्टेशन बदे। और दूसरा जगह जहाँ चाही वहाँ पर बांट दे है। 12 टोकरी बचल बा एकर मतलब वो लोग जितना इच्छा से खा चुकल बा, खैले के बाद 12 टोकरी बचल बाटे, उ लोग कोई के भी व्यर्थ पे नहीं छोड़ल चाहे बयान। ओके व्यर्थ न करे के सामान दूसरा लोग इस्तेमाल करे बदे पैक करे बान। परमेश्वर उनकर रिसोर्सेस वेस्ट होई नहीं चाहत बयान। उ शेयर होए बदे तो उ बहुत चाहत बान, लेकिन व्यर्थ होए बदे उ नहीं चाहत बान। मनुष्य यीशु मसीह जन करना वो कार्य के देख के 14वां वचन, तब जौन आश्चर्य कम वो कह के दिखाए बयान, ओके वो देख के लोग कहे लगना वो भविष्यवक्ता जौन जगत में आवे वाला बयान निश्चय यह है कह के कहत बयान। फिर से हम लोग 14 और 15 वचन मिलाए के पढ़ल जी। तब जौन आश्चर्य कर्म वो जौन कह के दिखाई न, ओके वो लोग देख के कहे लगना वो भविष्यवक्ता जौन जगत में आवे वाला रहना निश्चय यह है। यीशु ये जान के वो हमके राजा बनावे बदे पकड़ल चाहत बयान। फिर वो पहाड़ पर अकेला चल गए न। वो लोग का सोचत बयान उहो यीशु मसीह जानत बयान। वो लोग का चाहत बान का सोचत बयान वो सब कुछ यीशु मसीह के पता बाटे। मनुष्य का हृदय वो खुद ही बनाए बयान, उनके कोई भी रहस्य नहीं बाटे। यही बदे ग्रहण कर आप लोग हमार हृदय भी आपका हृदय भी परमेश्वर के पता बाटे। उ लोगन के भोजन खिलाने एकर मतलब उनका ज़रूरत के जाने वाला है, और ये ज़रूरत भी उनके पता बाटे। आपका ज़रूरत भी उनके पता बाटे। आप लोग विश्वास में स्थिर होए बदे वो चाहत बयान। राजा के रूप में बनावे बदे वो लोग आवत रहना, तो वहाँ से वो हट गए ना। वो यहूदी का राजा हन कह के वो क्रूस के ऊपर लिखे बान, तब पर भी पहला आगमन में वो राजा के रूप में इच्छा नहीं करे रहना। एक उद्धारकर्ता के रूप में वो चाहे रहना, एक सेवक के रूप में वो चाहे रहना।
चेला लोगन का पैर धोए बान ऊपर के कोठरी में, उतना सेवकाई करे बयान। मरकुस 10:45 में कहत बयान के मनुष्य का पुत्र सेवकाई करवावे बदे नहीं है न, सेवकाई करे बदे आल बयान। बहुत सारा लोग आपन प्राण छोड़ दे रहना ये बदे हुए न। वो सेवकाई करल गल व्यक्ति वो सेवक के रूप में हयन। स्टीवर्ड वो हम लोग भी के पावे के चाहे टी वर्शिप। लॉर्ड इज़ द ऑनर, वी आर द स्टीवर्ड। हम लोग घर का मैनेजर है जा, परमेश्वर मालिक हयन। वो फिर से पहाड़ पर अकेला चल गए ना। ही डजन लाइक बी प्रोक्लेम द किंग। राजा के रूप में बने बदे वो अंगीकार नहीं कैना, वो सेवक के रूप में चाहत रहना। वो दीन के रूप में रहल चाहत न, वो अपने आप के नम्र के रूप में बनाए के रहल चाहत रहना। वो अधिकार के चलावे बदे उनके पास इच्छा नहीं रहल। ये फर्स्ट पर्पस उनका फर्स्ट कमिंग साल्वेशन टू द पीपुल, इजरायली लोगन के उद्धार देवे बदे, अन्य लोगन बदे उद्धार देवे बदे वो ये दुनिया में न। तो आवा हम लोग 16 वचन से ध्यान करल जी। 17वां वचन में एक बात कहे बयान वो ये हवै के यीशु मसीह के राजा बनावे बदे लोग पकड़ल चाहत न। ई उनके पता चल गए रहल, वो जान के वहाँ से चल गए ना। आज बहुत सारा लोग खास करके मसीह वाला नेतृत्व के विषय में सही जागरूकता न होई के रहब, वॉलंटियर्स का और क्रिश्चियन का जवन जागरूकता बाटे उ जात बाटे कह के चलत बाटे। ई जवन कमेंट्री इंडिया से होत बाटे ये बदे हम वचन कहत समय अपने देश का कंडीशन हम बतावत बाई। एक भक्त पूरा दुनिया का भक्त के रूप में वो स्थिति में गए रहना, वो व्यक्ति पॉलिटिक्स में गई ना। परमेश्वर का धर्म और उनके राज्य का खोज शुरू करके कानून के सभा में अधिकार बदे वो आवे वाला हन कह के कहत आवत बयान। न्यू टेस्टामेंट चर्च परमेश्वर बुलाए बयान। उनकर ई बेसिक ई हवै के परमेश्वर के दूसरा आगमन के पहले कलेसिया के सुसमाचार के वजह से तैयारी करके रखल गल बाटे। परमेश्वर जे के ई जग का बुनियाद न डाले से पहले चुन ले बान, नियुक्त कैले ले बान। उ लोग उद्धार पावे बदे सुसमाचार प्रचार करे के बाटे। परमेश्वर का उपासना शक्ति से, सच्चाई से, आत्मा से आराधना करत आत्मिक रूप में परमेश्वर बदे तैयार होई। दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर चर्च। ओकरे बाद प्रोफेशनली वो समय आवत ही कौन सा प्रोफेशन चूज करे बाटे पूछल जाए तो प्रत्येक रूप में ई जौन पॉलिटिक्स कह के जौन बाटे वो फील्ड में एक जेंटाइल कंट्री, एक जेंटाइल गवर्नमेंट, जेंटाइल पीपुल जो लोग रहन जौन ऐसन फॉर्मेट वो लोगन के बीच में एक विश्वासी जाब, एक विश्वासी के जाइब। अगर हम लोग सोचल जीता वो मसीहा के विश्वास और अनुशासन में हम पार्टिकुलरली अन्य देश के बारे में बात करत बाई। अगर मान लो क्रिश्चियन कंट्री बाटे तो उद्धार का अनुभव न रहत हुए जवन धर्म का मसीह व्यक्ति भी वहाँ नेता बन जाई। वो जगह पे सभी लोग मसीह वाला ही लोग रहेंगे। यही बदे वो व्यक्ति के उद्धार के अनुभव से न काम न ज़रूरत होत, वो ज़रूरत नेतृत्व चलत। द कंट्री इन इंडिया आज के ज़माने में जौन यहाँ का करप्शन बाटा, यहाँ जौन पॉलिटिकल के रूप में रहल गयल कंडीशन, रिलीजियस एंड कास्ट सिस्टम, इस सब के जब देखल जाए तो
लीडरशिप में रहे बदे दैट नॉट द सेफेस्ट प्लेस हम लोग कह सकेले जा। यही बदे हर एक व्यक्ति के परमेश्वर जौन काम नियुक्त करे बान ओके पहचान के काम करे के चाही, ओके जान के ही कदम जाने के चाही। अगर मान लो आप लोग वो राजनीति में जावे चाहत बाया तो दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो बाबिलोन में जौने प्रकार से अपने विश्वास के बचावे बदे अकेले होने के बावजूद भी खड़ा भरना वैसे ही खड़ा हो सकना तब वो पॉलिटिकल फील्ड में रह के बटे। नहीं तो उन लोगन के साथ हम लोग भी करप्ट होए का चांसेस बटे रहला। नहीं तो स्पिरिचुअल कंडीशन में स्लिप होए का खतरा बाटे। वो विषय में हम लोगन के बहुत सावधानी से रहे के बाटे। उससे भी अच्छा उमें प्रवेश न होई भी ठीक बाटे। अगर प्रवेश करिए तो परमेश्वर के बेटा के रूप में खड़ा होए के बाटे। बहुत सारा क्रिश्चियन के आज हम लोग देखी ले जा राजनीति में परमेश्वर के जान के भी अन्य रीति रिवाज में आवत कॉम्प्रोमाइज होए वाला बहुत लोग बयान कॉम्प्रोमाइज होत बयान यीशु मसीह के हम नहीं जानत बाई कह के अपने आप के कबूल करत बान। प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियनिटी वन काइंड ऑफ अ फेवर टू देम कह के बात करत आवत बयान। अरे वो सब छोड़ें आप लोग। एक विषय में यीशु मसीह में यहूदी का राजा के रूप में बने बदे यीशु मसीह के कितना भी फोर्स करना तब पर भी यीशु मसीह नहीं मनना। काहे बदे कि दैट्स नॉट द पर्पस फॉर हिम इन द फर्स्ट कमिंग। हम लोग भी ये विषय के बहुत सावधानी के रूप में डील करे के बा हर एक विश्वासी। तो आवा हम लोग 16 वचन से लेके 21 वचन तक पढ़ल जी। यीशु मसीह समुद्र के ऊपर पानी पर चलत रहल गल वो घटना यहाँ पर लिखल गल बाटे। इहो एक सुपर नेचुरल मिराकल बाटे। पानी पर एक मनुष्य चलो। यीशु मसीह शरीर में हयन, वो महिमा के शरीर में नहीं बान। जैसे आम शरीर आपन होला वैसे ही उहो बा। तब पर भी वो पानी पर चल रहना असंभव के संभव कह के दिखावत बयान। परमेश्वर का पुत्र हन कह के वो अपने आप के साबित करत बयान। जब संध्या भयल 16वां वचन हम पढ़त भाई तो उनकर चेला झील के किनारे गई ना और नाव पर चढ़ के झील के पार कफरनहूम के जाए लगना। वो समय अंधेरा हो गया रहल और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आ रहना। आंधी के कारण झील में लहर उठे लगल। जब वो खेवत खेवत 3-4 मील के लगभग निकल गई ना तो वो यीशु के झील पर चलत और नाव के निकट आवत देखना और डर गए ना। लेकिन वो उनसे कहना हम है डर मत। अतः वो उनके नाव पर चढ़ाई बदे तैयार भइना और वो तुरंत नाव वो स्थान पर जाए पहुँचल जहाँ पर वो जात रहना। कफरनहूम यीशु मसीह का मिनिस्ट्री का कैपिटल जगह बा, हेड क्वार्टर बाटे। काहे बदे के नाजरत से उनके लोग भगाए रहना। वो लोग उनके पसंद नहीं करे रहना। यही बदे कफरनहूम में एक घर के नियुक्त कई के वहाँ वो निवास करत वहाँ के आसपास के जगह में प्रांत में घूमे रहना। चेला लोग कफरनहूम में जात रहना। रात हो गए रहल तो अंधेरा होत ही जौन झील रहल ओकर लहर उठे लगल। आंधी के कारण वो खेवत खेवत 3-4 मील के लगभग निकल गई न। तब पर यीशु मसीह झील पर चलत और नाव के निकट आवत लोग देखना और वैसे ही चलत यीशु मसीह नाव पर आवत देखना तो वो लोग डर गए ना। तब यीशु मसीह उनसे कहे रहना कि हम हई डर मत। ये शब्द इस्तेमाल करे बयान। ये हम हई कह के जो शब्द बा
परमेश्वर यहोवा मूसा से निर्गमन की पुस्तक में 3 अध्याय 14 आयत में हम लोग देख सकीला जा, हम हई तवन हई आवे वाला अर्थ इंस्टेंटली वो बात करे बयान। 16 वचन से लेके 21 वचन तक जो लिखल गल बाटे, ये वचन के भाग में 1 और 2 बात हम आपके याद दिलावत बाई। देखा, आंधी के कारण झील में लहर उठे लगल, ई वहाँ का परिस्थिति रहल। तब वो लोग वहाँ लगभग 3 मील तक आ चुके रहना। यीशु मसीह उनके मदद करे बदे उनके पास आल बयान। यीशु मसीह उनके पास नहीं बयान, लेकिन उनके पास आयल बयान। चेला लोग ही केवल वो नाव पर चढ़ के गरहना। यीशु मसीह उनके साथ नहीं बन कही के ये अध्याय 22 से लेके 24 तक दिखाई के मिलला। यही बदे यीशु मसीह उ लोगन के मदद करे बदे, उनके डर से छुटकारा देवे बदे उन लोगन के प्रत्यक्ष होई के दिखाए बयान वहाँ देखे के मिलला। आपन प्रभु अपने भाई के जानन, आपन जो दीन स्थिति के उ जानन, हम लोग जौने खतरा में रही ला जा उ जानन, वो हम लोगन के नहीं छोड़न। वो अपने राइट समय में रीच होए वाला है। ये विषय आपके याद करे के बाटे। राइट समय में वो रीच होना, अनएक्सपेक्टेड वे में वो रीच होना, हम लोग सोच भी नहीं सकीला जा वो समय वो पहुँचना, उनके स्थिति के रूप में वो पहुँचना। ये हम लोगन के जाने के बाटे। यहाँ 2 विषय बाटे। एक, यीशु मसीह के लोग देख के डर गए रहना। यीशु कह के जनले के बाद में वो लोग पसंद करे लगना, डर गए रहना और पसंद करे रहना। एक बार सोचा, हम लोग भी परमेश्वर के काम के नहीं समझत डरत रही ल जा। वो समझ अले के बाद हम लोग उनके पसंद करे लगे ल जा। बहुत संदर्भ में डर का सामना करे का संदर्भ रहला। एक फेक एविडेंस अपीयर्स फियर, एकर मतलब फेक एविडेंस अपीयर्स रियल, असत्य सत्य के रूप में देख के हम लोग डरे ल जा। अपने भय के कारण, आपन अविश्वास, आपन डर के कारण आपन अविश्वासी हो। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह समुद्र के ऊपर चल सकना, ई ऊ हयन कह के पहचाने बदे लोगन के नहीं हो पा रहा। चेला लोगन के हम लोग उनके पहचान नहीं पाइला जा, काहे बदे सम कॉन्स्टेंट माइंड वो लोगन के जवन यीशु मसीह के बारे में रजिस्टर्ड भल बाटे, वहाँ तक वो लोग इमेजिन कर सकना। परमेश्वर अपने अंडरस्टैंडिंग से परे बयान। यीशु मसीह जल के ऊपर पानी के ऊपर चलत आवत बान कही के जवन समाचार जवन उनके सब कॉन्शियस माइंड में नहीं रहा, अगर रहे तो ओके डिकोड कर लेतन। यही बदे यीशु मसीह जल के ऊपर चलत आवत रहना, तब वो लोग डर गए ना, यीशु मसीह के देख के डर गए ना, और यीशु मसीह के पहचान नहीं पैना। अपने मन के अंदर कोई भी एक जागरूकता रही तो परमेश्वर के पहचाने में डील होत बाटे। ये हम लोगन के पहचाने के बाटे। यही बदे परमेश्वर की स्थिति में अपने हृदय के बस में रखे के बाटे। उनका सारा भौमिक अधिकार कितना बाटे हम लोगों के पहचाने के बा। पहचानल जीता अपने आप समस्या हार जाए, ओकर सुलझाव नज़दीक पड़ी। अपन प्रभु अपने जैसे ट्रैवल करे बदे वो लोगन के साथ चले बदे चाहे रहना। कफरनहूम के पहुँचे बदे फेवर भी थी देम। एक बात से अगर कहल जाए तो वो लोग कफरनहूम वह लेके गए रहना। अपने जीवन में अपन डेस्टिनी, अपन जौन गम में बाटे वो तरफ पहुँचावे बदे, अपने पास वो आवे बदे वो चाहत रहना। हम लोग उनके पावे बदे का हम लोग इच्छा रख सकेला जा, ये एक विषय के रूप में बतावत बा। यही बदे
21 वचन के हम लोग देखल जी। और वो तुरंत नाव, मतलब एकर मतलब वो नाव अभी तक नहीं पहुँचल। आंधी और झील में लहर उठे के कारण इट वाज डिले। यीशु मसीह के अले के बाद नो डिले, तुरंत वो पहुँच गई ना। यीशु मसीह जवन हम लोग खतरे के स्थिति में रही ले जा उस समय आई के मदद करे वाला है। आपन मिशन और आपन गम और आपन डेस्टिनी, आपन जौन दिशा के तरफ बाधा के हटाए के हम लोगन के चलावे वाला अपने साथ रहना। हम लोग उनके इच्छा करे के बाटे, पसंद करे के बाटे, तब यीशु के अपनावे के बाटे, तब तुरंत हम लोग पार हो जाल जी। विथ जीसस वी कैन रीच योर डेस्टिनी इमीडिएटली। विदाउट जीसस इट इज़ द इम्पॉसिबल टू यू टू रीच योर डेस्टिनी। यीशु मसीह न हो के आप अपने जाए वाले स्थान में नहीं पहुँच सकल। ई यहाँ पर लिखल गल विषय बाटे। तो 22 वचन से अगर हम लोग देखल जी तो लोगन का यीशु को ढूंढब यहाँ पर हम लोग देख सकिले जा। 6 अध्याय पहला वचन में बहुत सारा लोग उनके ढूंढे लगना, लेकिन फिर से वही लोग ढूंढे लगना काहे बदे छोड़ के चल गए ना। यीशु मसीह ए भीड़ के ये लोगन के ध्यान नहीं देत बयान, वो चल जात बयान। 5000 लोगन के भोजन खिलेले के बाद में हम उन्हीं लोगन के साथ वही रहब कह के हिज ओन वे वो आगे बढ़ल जात बयान, उनके ढूंढत लोग जात बयान। 22वां वचन, दूसरा दिन वो भीड़ जवन झील के पास खड़ा रहना ये देखना के यहाँ पर एक के छोड़ कोई नाव नहीं रहल और यीशु अपने चेलन के साथ वो नाव पर नहीं चढ़ना, लेकिन उनकर चेला ही गरहना। समाचार बहुत प्रमुख होला। इन्फॉर्मेशन इज़ द एवरीथिंग। आज के समय में गूगल सर्च ये पीढ़ी बाटे। काहे बदे लोग काहे निर्भर होत बान ओकरे ऊपर समाचार। यही बदे समाचार बहुत महान स्ट्रेंथ हवा। यही बदे समाचार के बेच के पैसा कमाए वाला भी बयान। का ई बाटे समाचार? यीशु मसीह वो नाव पर नहीं चढ़ रहना, उनके साथ नहीं गए रहना, केवल उनकर चेला लोग ही गए रहना, ई होए समाचार। तब अन्य नावा तिबिरिया से वो जगह के निकट आईना जहाँ पर वो लोग प्रभु का धन्यवाद करले के बाद रोटी खाए रहना। यही बदे जब भीड़ देखना कि यहाँ पर न यीशु बान और न उनकर चेला, तब वो नाव पर चढ़ के यीशु के ढूंढत कफरनहूम पहुँचना। दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड सीकिंग जीसस क्राइस्ट। ढूंढत वो लोग आवत बयान काहे बदे के वहाँ नहीं रहना। तब वो लोग पूछे लगना। 25 वचन में देखल जी तो झील के पास जब वो उनसे मिलना के, हे रवि तू यहाँ कब अइला? यीशु उनके उत्तर देना, हम तो अससे सच सच कहत भाई, तू हमके ये बदे नहीं ढूंढत बाया कि तू आश्चर्य कर्म देखला, बल्कि ये बदे कि तू रोटी खाई के तृप्त भइला। आप लोग भोजन बहुत सरल रूप में मिलत बा ढूंढत बा, न कि आत्मिक भोजन बदे। नासवन भोजन बदे परिश्रम मत कर, लेकिन वो भोजन बदे जवन अनंत जीवन तक ठहराला, जेके मनुष्य का पुत्र तहके दई है। काहे बदे? पिता काहे बदे? परमेश्वर उन्हीं के ऊपर छाप लगाए बयान। यीशु मसीह जीवन का रोटी हन, एकर मतलब वचन। जैसे शरीर के भोजन के अवश्य बाटे वैसे आत्मा होई भोजन अवश्य होई, वो हवई के वचन, आत्मिक भोजन। आत्मा के जीवित रखे वाला जीव आहार, जीवन का रोटी, ऊ हवई के वचन। वचन बदे कष्ट उठावे के बाटे। काहे बदे के ऊ अच्छा है, नाशवान नहीं है, निरंतर रहे वाला है, स्थिर रहे वाला है। यही बदे मन्ना से तुलना करे बान वचन। मन्ना भी नाशवान नहीं होवे। मिलाप वाला तंबू में जौन परम पवित्र स्थान में रखल गल जौन संदूक बाटे, ई कटोरा में रखल गल जौन चीज़ बाटे उ मन्ना है। हारून के समय में वो मन्ना के
उ कटोरा में रखल गल बाटे। ओकरे बाद कुछ सालों साल बीते के बाद उ नाश न होई के वैसे ही रखल गल बाटे। यही बदे ध्यान द, जैसे मन्ना के कौने प्रकार से एक्सपायरी नहीं बाटे, परमेश्वर के वचन कभी एक्सपायरी नहीं बाटे। इट इज़ द सफिशिएंट फॉर द ऑल द टाइम, ऑल जनरेशंस, अनचेंज्ड इनहेरिटेंस। वो बदले वाला नहीं बाटे, वो जीवित करे वाला बा। भजनकार कहन के 119-50 आयत में आपका वचन ही हमके जिलाए बाटे, क्योंकि बतावल बा जब हमरे जीवन में दुख आ रहल ओ समय हमके विश्राम दिले रहल, तहार वचन के द्वारा हम जीवन के पाए बाई। ए प्रकार से भजनकार कहत बयान। वैसे ही व्यवस्था विवरण में मनुष्य के वो रोटी से ही नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से, फिजिकल बॉडी लिव विथ फिजिकल फूड, लेकिन परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का भोजन जौन देना उनके ऊपर निर्भर होला आत्मा। यही बदे परमेश्वर का वचन में जीवन जौन जीवन बाटे उ वचन मनुष्य के जिलावला। यही बदे अक्षय मतलब नाशवान नहीं बाटे, वो भोजन बदे परिश्रम करो। वो परमेश्वर का पुत्र दई हैं, काहे बदे के परमेश्वर पिता ही ओपिर छाप लगाए बयान। ही इज़ द ओनली ऑथराइज पर्सन। इब्रानियों के पत्री में 1 अध्याय का 1 वचन में कहल गल बाटे, पूर्व युग में परमेश्वर बाप दादा से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ता के द्वारा बात करे बयान, और ये अंतिम दिन में हमसे पुत्र के द्वारा बात कहना, जेके जैसे वो अपन सारे वस्तु का वारिस ठहरना और उन्हीं के द्वारा वो सारा सृष्टि कहना, रचना कहना। एकर मतलब लिखल गल बाटे यहाँ 3 आयत में उनके महिमा का प्रकाश और उनके तत्व का छाप बाटे। यही बदे न्यू टेस्टामेंट में क्राइस्ट वन इज़ द वन ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा जौन प्रकट करे बा उ वचन ही यीशु मसीह का निर्भर बाटे। ओल्ड टेस्टामेंट में प्रॉफिट का ओन वर्सन रहल, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट के द्वारा हम लोगन के प्राप्त करल गल बाटे, अनुग्रह करल गल बाटे। तब वो लोग पूछे लगना, देखा 28 वचन से लेके वो उनसे कहना, परमेश्वर का कार्य करे बदे हम का करी? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है ना, परमेश्वर का काम करत बयान। तो ये लोग भी कहत बयान हम भी वो प्रकार का कार्य करे के बा कहत बान, पानी पर चल, भोजन खिलाइब, ई काम हमके भी करे के बाटे कहत बान। यीशु उनके उत्तर देना, परमेश्वर का कार्य ई हवे के तू उन पर जे तहके भेजे बा विश्वास कर, वही परमेश्वर का कार्य हवे, वही काम बाटे। परमेश्वर का काम ई हवे के तू उन पर जे वो भेजे बायान उनके ऊपर विश्वास कर, वह लोग परमेश्वर के काम के कह सकन। मरकुस रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 16वां वचन में उनके ऊपर जे विश्वास करला उससे भी बढ़ के काम करी हैं। उनके वजह से यही सुसक्रिय कार्य के देखी हैं कहे बयान। यही बदे परमेश्वर का कार्य मतलब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे का मतलब परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो। जे लोग ए पर विश्वास करना वह कार्य कह सकना। 31 साल सेवकाई के जीवन में हम अपन अनुभव आपके बतावत भाई। परमेश्वर का कार्य परमेश्वर का संतान ही कह सकना। परमेश्वर का कार्य परमेश्वर का प्रजा कह सकला। धर्म का मसीही वाला नहीं, जे उद्धार पाएबा वो मसीह वाला नहीं, वह लोग एक सूचक कार्य के रूप में बदलना, वह परमेश्वर के महान कार्य के रूप में देखे के मिला। तीसरा 30 और 31 आयत में विश्वास के बदले चिन्ह और चमत्कार ये लोग चाहत रहना। विश्वास के बदले 30 और 31 आयत में तब वो उनसे कहना, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखावल के हम ओके देख के तहार विश्वास करी? तब तू कौन से काम दिखावल? हमार बाप दादा
जंगल में मन्ना खैना जैसे लिखल गल बा, उ उनके खाए बदे स्वर्ग में रोटी देना। उ लोग कहत बान, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखावल के हम ओके देख के तहार विश्वास करी। बहुत प्रमुख बात बाटे ई। हम लोग देख के विश्वास करे बदे कहत बयान। का देख के? चिन्ह के देख के तब विश्वास करना कह कहल गल बा। अब कौन सा चिन्ह करत बयान? हम लोगन के बाप दादा त जंगल में मन्ना खाए बयान, मूसा लेके आल बयान। त आप का करत बयान? एकर मतलब मन्ना अलग के रूप में, मूसा अलग के रूप में दिखाई के देवत बा। यीशु मसीह बयान त स्वर्ग लोक में से आवल गल जीवन के रोटी है, डिक्लेयर करल गयल उह जीवन के रोटी। लेकिन ई लोग और भी कहत बयान, हमके का दिखाई बा, ए प्रकार से पूछत बयान। ओकरे बदे परमेश्वर ई उत्तर देले बयान। यीशु उनसे कहना, हम तहसे सच सच कहत बाई के मूसा तहके ऊ रोटी स्वर्ग से नहीं देना, लेकिन हमार पिता तहके सच्ची रोटी स्वर्ग से देना। काहे बदे? परमेश्वर का रोटी वह हवै जौन स्वर्ग से उतर के जगत के जीवन देला। यूहन्ना रची सुसमाचार 4 अध्याय में सामरी स्त्री से यही कहे बयान, हम जौन देत बाई उ जल पीब त कभी भी प्यासा न रहब। लेकिन यहाँ पर का कहत बयान? हम ही जीवन का रोटी हई और ये जो रोटी के खाई उ कभी भी भूखा न रहे कह के कहत बयान। जीवन का रोटी वह है, जीवन का जल वह है, आध्यात्मिक भूख के बुझाव बदे वह हन कह के बतावत बयान। तब वो उनसे कहना, हे प्रभु ये रोटी हमके सर्वदा देवल कर कह के पूछत बयान। एकर मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग फॉर द फिजिकल फूड। जीवन का रोटी हम है। यीशु कहना, जे हमरे पास आवला उ कभी भूखा ना होई और जे हमरे पर विश्वास करला उ कभी प्यासा ना होई। लेकिन हम तहसे कहे रहली कि तू हमके देखला, देख भी ले बाया, तब पर भी विश्वास नहीं करला। ई स्पिरिचुअली उत्तर देत बान कही के उ लोगन के ई समझ में नहीं आवत बाटे। 36 में लिखल गल बाटे, लेकिन हम तहसे कहे रहली कि तू हमके देख लेला फिर भी विश्वास नहीं कैला। आप हमके देख के भी विश्वास नहीं करे बाया कह के कहल जाए तो जे लोग आल बयान उ लोग यकीन नहीं कैना। 36 वचन से आप लोग हमके देख के विश्वास नहीं करत बाया। जीवन का रोटी देखे बाया, जीवन का रोटी जाने बदे एक चिन्ह करे के जरूरत नहीं बा। परमेश्वर जन करे बान अद्भुत काम, परमेश्वर का पुत्र वचन जो नर अवतार के लेके आयल बयान वह बड़ा चिन्ह बाटे। उ अनुग्रह सत्य परिपूर्णता के रूप में उनके बीच में खड़ा रहे हैं, तब पर भी वो लोग नहीं पहचानत बयान। आप लोग हमके देख के भी विश्वास नहीं करत बया। जौन कुछ पिता हमके देत बान उ सब हमरे पास आई, और जे कोई हमरे पास आई ओके हम कभी न निकालब। जौन पिता हमके दी हैं, जे अनुग्रह करी हमरे पर उ हमरे पास आई हैं। जे हमरे ऊपर जे लोग विश्वास करी, जिनके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करना वह लोग हमरे ऊपर विश्वास करना। परमेश्वर जे हमके देना उनके हम कभी भी निकालब ना। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे वाला ई लोग के हवे पिता यीशु मसीह के अनुग्रह करल गल लोग हयन। एकर मतलब उनकर योजना के अनुसार जे लोग उद्धार पावे बदे कहल बयान उ लोग यीशु मसीह के पास आई हैं। उ लोगन के परमेश्वर निकली हैं न, और हमरे भेजे वालन का इच्छा ई हवे के जवन कुछ हमके दिले बयान उम्मीद से हम कुछ न खोई, लेकिन ओके हम अंतिम दिन फिर जिलाए उठाए। काहे बदे कि हम आपन इच्छा नहीं बल्कि अपने भेजे वाला के इच्छा पूरा करे बदे हम स्वर्ग से उतरल बाई। ये बेसिक वर्ड है क्रिश्चियनिटी में। यही बदे हम सब लोग कोई भी परमेश्वर का इच्छा पूरा करे बदे ही आल बाई जाए, न कि आपन इच्छा। हम लोगन का प्रॉब्लम ही हवे कि हम लोग आपन इच्छा पूरा करे बदे कोशिश करत रहिला जा। यीशु मसीह का महानता ही हवे कि वो परमेश्वर के इच्छा पूरा करे बान।
यूहन्ना 17:4 आयत में ये प्रकार से कहल गल बाटे के जौन कार करे बदे हमके तू जौन देह रहला ओके पूरा करे कई के हम तहार महिमा करे बाई। ये बदे यीशु मसीह कहीं भी आपन इच्छा के नहीं पूरा करे बान, ऊ परमेश्वर के इच्छा के पूरा करे बयान। हम लोगन के परमेश्वर के इच्छा पूरा करे बदे ही भेजे बयान। यही बदे आसमान की प्रार्थना में एक प्रकार से प्रार्थना करी ला जा, आपका इच्छा पृथ्वी पर पूरा हो जैसे स्वर्ग में पूरा होला कई के प्रार्थना करी ला जा। यही बदे अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरा होए के बाटे, लेकिन हम लोग पूरा नहीं करे दही ले जा। अपने इच्छा के अनुसार हम लोग चली चाही ले जा। हम लोग मनुष्य है जा तो मनुष्य का इच्छा ये प्राकृतिक के संबंधित रूप में हम लोग जी ले जा। यही बदे बाइबल में एक चेतावनी देवल गल बाटे, परमेश्वर के इच्छा के पूरा न करत मनुष्य दूर होल जात बाटे और हमरे भेजे वाला की इच्छा ई हवे के जौन कुछ हमके दिले बान ओमिन से कुछ भी न खोई, बल्कि ओमिन से अंतिम दिन हम उठाए के जी लाई। ओल्ड टेस्टामेंट साइंस यीशु मसीह दूसरा आगमन में जब धरती पर आवना जिला उठई हैं। दानियल के ग्रंथ 12वां अध्याय में जौन कहल गल बाटे ऊ पुनरुत्थान ओ समय होई जब कब्र खोलल जाई। वहाँ अंत के दिन में काहे कह के कहल गल बाटे, काहे अंत का दिन इस्तेमाल करल गल बाटे ऊ शब्द 1000 साल पालन कैले के समय में पहुँचत समय नया सृष्टि में अंत दिन ख़त्म कैले के बाद ही जिंगे। अंत का दिन क्रोध के दिन के रूप में रहल जात बाटे। सारा दुनिया वालन के और सारे पापियन के बहुत सावधानी से सुने के बाटे। 1000 साल पालन में परमेश्वर लेवल जात बान ओ समय तक जे कोई धरती पर पापी का न्याय करी हैं उ सब लोगन के संहार करी हैं। केवल धर्मी लोग ही उ 1000 साल पालन में नया सृष्टि में प्रवेश करी हैं। यही बदे कहत बानी हाँ अंतिम दिन उ फिर जिलाई उठाई, यह परमेश्वर के इच्छा बाटे। यही बदे परमेश्वर के ऊपर जे कोई विश्वास करला उहे लोग ओल्ड टेस्टामेंट साइन पवित्र लोग के रूप में उ लोग जिलाए उठी हैं और बाकी सब लोग 1000 साल के बाद उठी हैं। उ लोगन के होप नहीं बाटे, उ लोगन के पास आशा नहीं बाटे, उ लोगन के नरक में ही भेजल जाए। काहे बदे हमरे पिता की इच्छा यह बाटे कि जे कोई पुत्र के देखी और उन पर विश्वास करी वो अनंत जीवन पाई और हम उनके अंतिम दिन फिर से जिलाई उठाई। सुसमाचार में यीशु मसीह जौन कहे रहना ई बात उद्धार के बारे में इस्राएलियन के जौन कहल गल बा उ बात के उ यह हवे। कलीसिया एक दुल्हन के समान बाटे। प्रभु आकाश के बीच में आवत समय कलीसिया उठावल जाई कही के कहल गल बाटे। कलीसिया में जे लोग मृत भयल बाजे के सबसे पहले जिले हैं, तब जितना लोग मृतक भयल बान वो सभी लोगन के उनके साथ उनके मध्य आकाश में लेके आए के कलीसिया से मिली हैं। वहाँ वो लोग साथ साथ बितई हैं। ओकरे बाद कलीसिया के लेके प्रभु धरती पर आई हैं। यही बदे कहत बान के काहे बदे कि हमार पिता की इच्छा ही हवे कि जे कोई पुत्र के देखी और ऊपर विश्वास करी वो अनंत जीवन पाई हैं और हम ओके अंतिम दिन फिर जिलाई उठाई। ई हवे प्रभु की इच्छा, ई हवे पिता की इच्छा। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के बदे हर एक व्यक्ति के अनंत जीवन पावे के बाटे। ओकरे बदे मृतक में से पुनरुत्थान करे के बाटे। उहे प्रभु का इच्छा हवे। यही बदे परमेश्वर उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय में आदम के भौतिक मृत्यु देले के बाद पुनरुत्थान का जागृत होए के जैसा उनका भौतिक मृत्यु देख के इस सत्य के हम लोगों के पास रखे बयान। वो दिन ओल्ड टेस्टामेंट सेंट सभी लोग फिर से उनसे मिले बदे धरती पर जी उठी हैं, मृतक में से जी उठ के आई हैं। ये हम लोगों के पहचाने के बाटे। 60 वचन
ध्यान करल जी। उनके चेला में से बहुत ई सुन के कहना ई कठोर बात बाटे, एके के सुन सकला। जे हमार मांस खाला और लहू पियला अनंत जीवन उन्हीं के बाटे और ओके हम अंतिम दिन जिलाए उठाए। कहे कि ये प्रकार से यीशु मसीह कहे बयान ई कठोर बात बाटे। हाँ, दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग ऑफ द वर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के बात में जौन बाटे वो गुप्त अर्थ, वो गहराई के जागरूकता का बाटे, वो लोग ना समझ के ई एक कठोर बात कह के कहत बयान। यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह का शरीर ये दो हम लोगन के समझ में आवे के चाहे। ये दो हम लोगन के समझ में आवे के बाटे। ये का हवे कह के अगर पूछल जाए तो लहू में प्राण रहला और लहू में प्राण रहला। पाप के वजह से आवे वाला प्रतिफल मृत्यु हवे। पाप जौन करेबान उ मनुष्य के वेतन के रूप में मृत्यु आवे के बाटे। वो मृत्यु मनुष्य के न आवे के जैसा न रहे के बाटे। तो समबॉडी मस्ट पे द प्राइस। एक पापी के स्थान में एक पवित्र मनुष्य अपने प्राण के मतलब अपने लहू के अपने जीवन के देवे के बाटे, तभी वो व्यक्ति छुटकारा पाई। यही बदे वो प्रकार का रीति छुटकारा पाए के जैसा वैसे छुटकारा पाए के समान लोग छुटकारा पाए के समान यीशु मसीह अपने लहू के बहाए बयान। यीशु के लहू के वजह से परमेश्वर मनुष्य के पाप के अंगीकार करे बयान। जीसस ऑफर हिज ओन लाइफ ब्लड। लहू में प्राण हवे और प्राण के उदेह रहना। गॉड एक्सेप्टेड दस। यही बदे लहू के पियब और शरीर के खाइब। एकर मतलब यीशु मसीह के हृदय जैसे रहब। मसीह के मनुष्य ओकरे अंदर पाल जैसे रह के बा। जौन शरीर पाप बदे बेचल गल बाटे वह शरीर में पवित्र आत्मा परमेश्वर निवास रहे के समान। एकर मतलब ई शरीर परमेश्वर के समर्पण करे के बाटे। वैसे होए बदे यीशु मसीह का शरीर अपने शरीर के साथ मिलके अपन शरीर के पवित्र कह के परमेश्वर आत्मा के मंदिर के रूप में रखे के जैसा करे बयान। यीशु मसीह का शरीर और लहू का पियल गल व्यक्ति। एकर मतलब यीशु मसीह का शरीर और लहू में जे सहभागी बाटे व्यक्ति यीशु मसीह के जैसा अनंत जीवन जी हैं। पहले जौन आदम पाप करे रहना मनुष्य शरीर पाप के बेचे के जैसा वो करे रहना। आखिरी आदम पाप के ऊपर जीत पाए के पाप के सजा के अपने ऊपर लेके निरंतर अपने ऊपर लेके जैसा मनुष्य के करे बयान। यही बदे उनका शरीर और लहू का मतलब रोटी और दाखरस के बारे में कहल गल बाटे। ओके लेत समझ ई इनके याद दिलावे बदे करे वाला ही काम बाटे। रोटी और दाखरस। रोटी उनके शरीर के दर्शावला, लहू उनके लहू के दर्शावला, दाखरस उनके लहू के दर्शावला। यीशु अपने मन में जान के ई के हमार चेला आपस में ई बात में कुड़कुड़ाना मतलब यीशु मसीह अपने मन में अपने खुद जान गए ना कि चेला लोग कुड़कुड़ात बयान। डिवाइन क्वालिटी चेला लोग अपने आप में कुड़कुड़ाए लगना। बाहर ना ही कुड़कुड़ावत बा, अपने आप मन में कुड़कुड़ात बयान। उनके हृदय में मन में वो कहत बयान। वो यीशु मसीह जान गए ना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 24 और 25 में कहत बयान। लेकिन यीशु अपने आप उनके भरोसे पर नहीं छोड़ना। काहे बदे के वो सब कुछ जानत रहना और उनसे आवश्यकता नहीं रहा कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे। काहे बदे के वो आप ही जानत रहना कि मनुष्य के मन में का बाटे। मनुष्य का मन वही के मतलब वही मनुष्य के और परमेश्वर के पता बाटे, न कि शैतान के नहीं पता बाटे। अब बाकी कोई के भी पता नहीं
बाटे कि मनुष्य के मन में का होत बाटे। यीशु मसीह उनके मन में का बाटे, चेला लोगन के मन में वो जान लेले बायन। इट इज़ द डिवाइन पावर इन नॉलेज। यही बदे यीशु मसीह परमेश्वर हैं कह के ई एक उदाहरण बाटे। 6 अध्याय 61 वचन में मन में ई जान के कि हमार चेला आपस में कुड़कुड़ात पायन, अपने मन में ई जान के कोई भी न कहे से पहले ही गॉड नोज द माई मर्मरिंग ऑफ द हार्ट्स। हृदय के अंदर से कुड़कुड़ाहट जौन बा यीशु मसीह के पता बाटे। उनसे पूछना का ए बात के तोहके ठोकर लगत बाटे। अगर तू मनुष्य के पुत्र के जहाँ वो पहले रहना ऊपर जात देखब तो का होई। मनुष्य का पुत्र जहाँ पहले रहना वहाँ ऊपर जात देखब तो का होई। वो हर हल न यीशु मसीह उस सभी लोगन के सामने देखत वो भौतिक शरीर से महिमा शरीर में जो रहना वो स्वर्गलोक में उठावल जाब। ई वचन हम लोगन के लूका रचित सुसमाचार आखिरी अध्याय में 50 और 51 के पढ़त बाई। तब वो उनके बैतनिया तक बाहर ले गई ना और अपन हाथ उठाए के उनके आशीष देना और उनके आशीष दे वो उनसे अलग हो गई ना और स्वर्ग पर उठाए लेवल गई ना। वैसे ही हम लोगों का प्रेरित का पुस्तक पहला अध्याय का और उनसे कहना, हे गलील पुरुष तू काहे खड़ा बया आकाश के ओर देखत बया। यह यीशु जौन तहरे पास स्वर्ग से उठाए लेवल गल बयान, यही प्रकार से तू उनके स्वर्ग जात देखे बया वैसे ही ऊ तू देखब स्वर्ग से जबई हैं। यह यीशु जौन स्वर्ग में उठाए लेवल गल जौन पहले बयान ऊ स्थान स्वर्ग रहल। यीशु मसीह महिमा के देह के पाए रहना और वह महिमा देह के साथ में वापस आई हैं। यह बात हम लोग यूहन्ना पुस्तक में ध्यान करत बाई जा। जब चेला लोग कुड़कुड़ात ना तो उनसे कहे बान के जहाँ वो पहले रहना वहाँ ऊपर जात देखब तो का होई। ई जौन कठोर का बात बा जौन कुड़कुड़ात बाया वहाँ केवल अक्षर के लेत बाया लेकिन आत्मा में नहीं जानत बाया। आत्मा जब लावला, आत्मा तो जीवनदायक हवे, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं होला। जौन बात हम तहसे कहे बाई वो आत्मा हवे और जीवन भी हवे। आत्मा जीवनदायक हवे, मनुष्य के जिलावे वाला जवन जीवन बात बा। यीशु मसीह उ लोगन से कहे बाया। वो लोग शंका करे लगना शरीर के खाब का बाटे, लहू के पियब का बाटे। वो जीवन का बात वो आत्मा के बात के रूप में प्रभु बताए रहना। लेकिन तहरे में से कोई ऐसन बा जे कोई विश्वास नहीं करला। काहे बदे यीशु पहले से ही जानत रहना के जे विश्वास नहीं करला उ के हवे और के हमके पकड़वाई। यीशु मसीह के जौन व्यक्ति पकड़वावल चाहत रहना उनके साथ रख के 3.5 साल ट्रैवल करे रहना। जान के भी एक मसीह व्यक्ति एक विश्वासी एक पॉइंट में कितना सीख सकन पता बाटे। एक कोई भी अगर आपके धोखा देवे वाला और आपके पीछे चलत आपके गड्ढा खोदे वाला आपके नाश करे बदे जे चाहला और आपके दुख में पहुँचावे बदे जे चाहला, आपके मार डालल जे चाहला, आपके टीम में रह के आपके साथ ही ट्रैवल करतान तो नो नीड टू फियर। आपके डरे की जरूरत नहीं बाटे। आपके किनारे का परमेश्वर नियुक्त करे बा। नथिंग विल हैपन। जौन कुछ होला तो वह लोगन के होला, आपके कुछ न होई। पहले से ही जान के जे पकड़वावला जान के भी ओकरे साथ चलत 3.5 वर्ष बिताए रहना और उनसे प्रेम करत रहना। दैट इज़ द जीसस क्राइस्ट। हम लोग बहुत घबराइला जा अपने घर पे कोई काम वाला स्त्री कोई गलत काम करे ले जा। हर समय
घर के अंदर सारा चीज़ें के चोरी करल है। हम लोग घबराई ले जा, एकरे वजह से कुछ नष्ट न हुई, वह खुद नाश हुई। डरे के जरूरत नहीं बाटे। कुछ लोग अपने प्रोफेशन में हो के ज्वाइन हो के नष्ट करे बदे लोग सोचन, वैसन परिस्थिति हम लोगन के बीच में आई अपने जीवन में। यीशु मसीह के पहले से ही पता बाटे कि वो का करिहा। ही अलाउड हिम, वो अलाउ न करतन त डर गे न कह के अर्थ आवला। वो कुछ न कुछ तो करिहा कह के ऐसे होला। ही अलाउड द जूडा इस्करियोत, यहूदा इस्करियोती के पहले से ही परमेश्वर जान के वो पकड़वई हैं कह के जान के, तब पर भी उनके पीछे लेके गरहना। वो हम लोगन के कुछ न कह पाई हैं, उनके पता बाटे कुछ न कह पाई हैं। फिजिकल डेट बदे वो पकड़वई हैं, लेकिन फिजिकल रिजरेक्शन डिवाइन सल्वेशन परमेश्वर नियुक्त करे रहना। ये बदे हर एक विश्वासी मसीह वाला मृत्यु बदे डरे के नहीं बाटे। पुनरुत्थान का विश्वास जेकरे पास बाटे वो मृत्यु का स्वागत करी, मृत्यु के बहुत संतुष्टि से स्वागत करला। हे मृत्यु तहार डंक कहाँ बात है, हे मृत्यु तहार विजय कहाँ बाटे, अधिकार के रूप में रही। फिजिकल डेट आपके दुख देला, आपके डरावला कह के कहल जाए तो यू आर नॉट इन बिलीव, आप विश्वास में नहीं बया, आप विश्वासी नहीं बया। अनुग्रह ही हवे के फिजिकल डेट ओकरे बदे परमेश्वर एक समय रखे बयान, वो समय तक परमेश्वर ही आपके ऑपरेट करिहा। वो अनुग्रह से घेर के रखे बयान। ये ट्रूथ विश्वासी के ही पता बाटे। और उनसे कहना यही बदे हम तहसे कहत बाई के जब तक कोई के पिता के ओर से ये वरदान न देवल जाए तब तक वो हमरे पास नहीं आ सकन। यहूदी इस्करियोती यीशु मसीह के धिक्करी हैं। क्या इस्करियोती के पिता के ओर से अनुग्रह पाए बयान? अनुग्रह सबके प्रदान करल गल बाटे। तब पिता के ओर से अनुग्रह पावल गल व्यक्ति के बाटे अगर पूछल जाए तो कोई भी हमके स्वीकार करिए तो ई क्लियरली इंडिकेट द एक्सेप्टेड द फादर ऑफ क्राइस्ट। अनुग्रह के प्रदान करे वाला व्यक्ति परमेश्वर के विश्वास कर गल व्यक्ति ही अनुग्रह के प्रतिफल के अनंत जीवन के पहिया, अनुग्रह का प्रतिफल का जीवन के उपहिया। यही बदे परमेश्वर ऐसा कहत बयान, पिता के वजह से उनके अनुग्रह प्रदान करल गल बाटे। वैसन वरदान अगर न मिलल तो वो हमारे पास नहीं है। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, आप लोगों के मालूम हो के चाहे 66 वचन। ए फिर उनकर चेला में से बहुत लोग उल्टे फिर गए ना और बहुत उनके पास नहीं चलना। देखा यहाँ पर लाइफ में कुछ लोग अपने साथ ट्रैवल करे बदे इच्छा रखना, लेकिन बीच में छोड़ देना हम ना चाहे कह के कहना। अपने साथ जौन स्नेह जौन दोस्ती के उ लोग छोड़ देना। हमके ई एक्सपीरियंस बाटा। रिसेंटली टाइम में आई हैड मैनी फ्रेंड्स इन माई सिटी। हमरे शहर में बहुत सारा दोस्त लोग बयान, क्लोज फ्रेंड बयान। एक रेफरेंड आवत ही ऑल द लेफ्ट, सब लोग छोड़ के चल गए ना। फिर से साहस कह के यहाँ हम नहीं चाहत भाई, वो लोग कभी भी हमरे साथ ट्रैवल नहीं करना। दे विल नॉट से विथ मी एनी मोर। काहे बदे यीशु मसीह के मार्ग में जे लोग रहला वो लोग दुनिया में कोई के सामने डरना नहीं, दुनिया में कोई के भी नहीं डरना, कोई से भी नहीं डरना। प्राण निकल जाइए तब पर भी नहीं डरे वाला। जायदाद ख़त्म हो जाए तब वो डरिए का बल खो जाइए तब वो डरिए का, जौन मान सम्मान खो जाइए तब वो डरिए का। ये दुनिया में सम्मान कह के जौन शब्द बाटे वो लोग निर्धारित करे वाला है, न कि परमेश्वर। आप फील होए वाला बा वो प्रकार के फीलिंग के मैच्योरिटी जेकरे पास रहला वो ओमिन न फंसी। का भल पहचाने तो का भल और न पहचाने तो का भल।
बड़ाई करिहे तो का होई और न बड़ाई करिहे तो का होई, प्रमुखता दिहे तो का होई और न दिहे तो का होई। बहुत सारा लोग वो दिन उनके चेला में से बहुत उल्टा फेर के ना और ओकरे बाद उनके साथे नहीं चलना। यीशु मसीह के जीवन में जौन अनुभव आपके जीवन में बा होए के चाहिए। फॉलोअर सब लोग पीछे फिर गए ना, जे भैया कह के बोलो ना वो सब लोग छोड़ के चल जाना। चेला लोग यीशु मसीह के पीछे 3.5 वर्ष पीछे चला रहना, हर एक जगह उनके साथ। लेकिन क्रूस के समय सब लोग छोड़ के चल गए ना। प्रिय परमेश्वर के जन ई जीवन हवा, ये लाइफ हवा। नो वन इज परमानेंट, इवन यू एंड योर वाइफ, चिल्ड्रेन, पेरेंट्स। यही बदे लव योर लाइफ, लव योर वाइफ। परमेश्वर आपके सब कुछ दिले बान, उनके प्यार करो, आप परमेश्वर के प्यार करो और ओकरे बाद वो जौन दिले बान वो जीवन के प्रेम करो, उनकर उपहार के रूप में बनाए के देव। यू विल सी द ग्रेट डिफरेंट लाइफ इन फ्यूचर। तब यीशु वो 12 से कहना उनके ओर देखा, का तू भी चलल जा चाहत बा। यहाँ पर एक बात के ध्यान देवे के बाटा, इट इज़ नथिंग बट यीशु मसीह का बात यीशु मसीह के पीछे होले के बाटा कि नहीं। उनकर चेला लोग जौन निर्णय लेले बान उ प्रभु के बारे में रखल गयल एक रेफरेंस बा। आपके साथ जौन रह के जिए के बाटा, आपके नहीं चाहत बा उनके छोड़ के आपके साथ जे रहल चाहत बा उनके साथ आपके रह के बाटा। पौलुस और बरनबास के बीच में भेदभाव आ रहा, देवर डिसएग्री, वो लोग माने नहीं रहना। बट बोथ ऑफ देम सर्व द लॉर्ड। जब यीशु मसीह पूछना, पतरस पवित्र आत्मा के जरिया रिवील भयल एक बात कहे रहना, वही हवे के शमौन पतरस उनके उत्तर देना कि हे प्रभु हम केकरे पास जाई। ये बात समझ में आवे तब लाइफ समझ में आ जाई कि का हवे। आपका बात समझ में आवे या नहीं आवे तब पर भी हम लोगन के किसके पास जाए के बाद। यू आर द ओनली वन, आप ही केवल, आपके छोड़ के परमेश्वर कोई के नहीं भेजे बायन मनुष्य बदे। आपके छोड़ के स्वर्ग लोक पहुँचाए वाला कोई नहीं बाटा, केवल आप ही भया। तो हम लोग वेयर इज अदर सोर्स टू गो, हम लोग कहाँ जा सकेला जाए आपके छोड़ के। आपके छोड़ के हम लोग स्वर्ग लोग कैसे जा सकेला जाए। ये बदे पतरस बात करत बान के पवित्र आत्मा पतरस के प्रकट करे बान। पवित्र आत्मा परमेश्वर के पतरस के द्वारा बात करत बा। अनंत जीवन का बात आप ही अनंत जीवन का बात करे वाला है। यीशु मसीह का बात अनंत जीवन दिला। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो यीशु मसीह का बात कभी भी टली ना। आप कह के नहीं कहे बान, केवल आप कह के कहे बान। आपका मतलब ये है वह आप ही कह के अर्थ आवाला, लेकिन आप ही केवल का मतलब केवल आप ही कह के ओकर अर्थ आवाला। आप ही अनंत जीवन करे वाला है कह के कहे के मतलब और कोई अनंत जीवन करे वाला नहीं बान। एक अर्थ ही होला। दुनिया में कितना भी महान महान धर्म ग्रंथ लिखे वाला लोग भी बयान, कितना भी धर्म के रूप में देखे वाला बयान, तब पर भी वो लोग अनंत जीवन का बात आए के नहीं कह सकना। ये वचन हम लोगन के याद दिलावत बाटा। यीशु मसीह के जरिया ही परमेश्वर बात करत बान, उनके छोड़ के कोई से नहीं। परमेश्वर बात नहीं करत बान कह के ये बात बतावत बा। ये बदे हर एक धर्म का लोग जे विश्वास करला उनके प्रकट करना उ लोगन के दैविक ग्रंथ हवे कह के कहल गल बाटे। लेकिन वो धर्म का ग्रंथ वो व्यक्ति में कौन सा बदलाव लेके आई, ये प्रकार का बात आवे के बाटे। अगर पूछल जाए तो नॉट एंड बट क्राइस्ट, हम नहीं जे जीवन जियत बाटे वो हमरे बदे मृत्यु भल बाटे और पुनरुत्थान हो के जी उठल बा। वो मसीहा हमरे अंदर जियत बा। दैट इज द एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, द पर्सन हु बिलीव। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करे वालन के
ई परमेश्वर के वचन सामर्थ्य देला के ऊ लोग नहीं बल्कि उनमें जौन मसीह निवास करत बान ऊ बताई हैं। ई अनुभव कोई और धर्म ग्रंथ में कोई और धर्म ग्रंथ का लेखक हो या परमेश्वर ऊ नहीं दे सकना और नाही भी बाट। केवल बाइबल ही कह सकला। सारा बाइबल के पंडित लोग वो लोग प्रकट करे बयान और हम विश्वास कैली कि जान गलबाई के परमेश्वर का पवित्र जन तो ही है। देखा यहाँ पर लिटिकेशन वर्ड बाटे। जान गए का मतलब उ लोगन के पता चलल। जान गलबान कह के ए बदे विश्वास कह के नहीं कहे बान हम विश्वास करे भाई ए बदे हम जान गेले। ये लिटिकेशन आपके समझे के बाटे। बाइबल परमेश्वर का वचन हवा। जान गई कह के कब संभव हुई अगर पूछल जाए तो विश्वास कैले के बाद। विश्वास करे बान और जाने बान। विश्वास कैले के बाद ही ओके जाना जाना। जाने के बाद विश्वास करके कहल जाए तो देख के जाना देख के बिना देख के विश्वास करो न देख के ही विश्वास करो। देख के विश्वास करे से ही महान बाटा। यीशु मसीह के बात करे बयान। यीशु मसीह के बात पे विश्वास कर। हम लोग यीशु मसीह को कोई नहीं देखे बा लेकिन उनके बातें पर विश्वास करके वो अनंत जीवन वाला है उनके पीछे होत बई जा। पाप के बारे में सही जागरूकता कबूल करब छोड़े का अनुभव एक यीशु मसीह के जे जानाला वही केवल जानाला। ये दुनिया में और कोई नहीं कह सकला। यू कैन क्वेश्चन एनीबॉडी अदर देन क्रिश्चियन। मसीह वाला सच्चा मसीह वाला है उनके छोड़ के कोई भी मनुष्य के अगर पूछो का आप पापी है ओके समझ में नहीं आवला। पाप का मतलब का होला। मृत्यु का मतलब का होला। आग का भट्टी का मतलब का होला। न्याय का मतलब का हवा। उद्धार का मतलब का हवा। ये कुछ भी नहीं समझ में आवला। विश्वास जे करेबा उ लोगन के समझ में आवला। समझ में अले के बाद विश्वास न करिए। विश्वास कैले के बाद समझें। यीशु उनके उत्तर देना का हम तो के 12 के नहीं चुन ली। आप लोग कहाँ जावा हे प्रभु कह के आप पूछत भया आपके छोड़ के हम लोग कहाँ जाल जी और अनंत जीवन का बात कहाँ मिली। हम केकरे पास जाई कह के कहत बयान। हम केकरे पास जाई नहीं हम केकरे पास जाई हम केकरे पास जाई। एकर कहे के मतलब बहुत सारा लोग मतलब 12 लोग। वो 12 लोगन के पक्ष में पतरस बात करत बान ए बदे जइहा कह के कहत बा। उमिन यहूदा इस्करियोती भी बया छोड़ के न जाए से फिजिकली उनके साथ वही समय वहीं पर रहे तब बाकी 11 लोगन के जैसे रहल बयान का हम तह के 12 के नहीं चुन ली। तब पर भी तोहरे में से एक व्यक्ति शैतान बाटा। ग्रीक में दया बालोस एकर मतलब ये हवे कि आप में से एक बाटा। 71 वचन पढ़त भाई हम देखा ऊ समौन इस्करियोती यहूदा के विषय में कहे रहना कि क्या है बदे कि वह 12 में से एक रहना वह पकड़वावे पर रहना। समौन कह के कहे बान और इस्करियोती कह के कहे बान। इस्करियोती का मतलब वो गांव का नाम बटा। इस्करियोती का मतलब ये हवे कि हम लोगों के पता होला। समौन कह के याद करे बा तो हम पढ़े रही तो स्टेक ऑफ हो गए। समौन का मतलब इस्करियोती का पुत्र का मतलब समौन का मतलब जौन कहे बान वहाँ कैसे कनेक्ट हुई। समौन का मतलब नाम याद आवला। यहाँ यहूदी इस्करियोती का मतलब बाटा। ओके वेरी सिंपल सॉल्यूशन ही हवे के जूडास ऑफ इस्करियोत द सन ऑफ इस्करियोती के जौन गांव के यहूदा पिता का नाम बाटे समौन। ये बदे इस्करियोती यहूदा के समौन का नाम जोड़े बाया। समौन का पुत्र यहूदा इस्करियोती। यहूदी में पिता का नाम जोड़ल जाला। पिता का नाम जोड़ल जाला। यही बदे आज भी नॉर्थ इंडिया में ये जौन आर्यन कल्चर ये लोग पूरा देश से आए हुए लोग टूवर्ड्स ईस्ट मतलब वो लोग इजराइल कंट्री के ईस्ट प्लेसेस जौन बाटा अपना प्रांत में इजराइल का पूरब के प्रांत का मतलब अपना बाटा।
वो तरफ से आवल लोग ये प्रकार से। आज हम लोग नॉर्थ इंडिया में हम लोग नाम के देखल जीता एक पर्सन नेम के उनकर फादर नेम एड होला आर्यन कल्चर में, इसराइल कल्चर हवा यहूदी में वो प्रकार के रूप में आवला। वो गोत्र का नाम एड होत आवला। यहाँ पर इस्करियोत का मतलब वो गांव का नाम हवा, यहूदा का मतलब वो पुरुष का नाम हवा। यहूदा इस्करियोत का फादर का नाम हवा समौन। ये बदे हम लोगन का इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखल गल बाटे कि बहुत स्पष्ट रूप में लिखल गल बा और हिंदी में भी वैसे ही बाटे। एक बार इंग्लिश में देखल जी, जूडा इस्करियोत द सन ऑफ साइमन। ये क्लैरिफिकेशन आपके देवे बदे कहत बा। ये 12 लोगन में से ये जन व्यक्ति यीशु मसीह के पकड़वावे वाला हयन, यीशु मसीह पहले से ही जानत बा नहीं बदे आप में से एक शैतान कह के कहत बा। डायाबलोस का मतलब फॉल्स एक्यूज्ड, वो अपराधी है, वो शैतान हवे। प्लीज़ कंटिन्यूज द अपोस्टल। प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर के सेवकाई में रहल बा कही के कुछ लोग शैतान भी रहना, चाहे वो पास्टर हो या पास्टर नहीं हो, शैतान के वजह से भेजल गया लोग भी बयान। प्रिय परमेश्वर के संतान ये बदे आत्मा में जाचे बदे कहे बयान। जौन आत्मा यीशु मसीह के परमेश्वर कह के कहला वो सही है, और जौन आत्मा यीशु मसीह के परमेश्वर कह के नहीं मानला वो सही स्पिरिट नहीं बा। इट इज़ द इविल स्पिरिट। बहुत सारे लोगन के क्रोध आवाला ये बात में, तब पर भी वो बात यीशु मसीह खुद बोले बा, हम नहीं। ये बदे प्रभु के बारे में सोचे वाला, कुड़कुड़ावे वाला प्रभु का चेला न बन सकी। हम सवेरे विलाप के गीत के ग्रंथ के एक पूरा अध्याय हम पढ़े रहे। विलाप के गीत के ग्रंथ के पूरा अध्याय बैठ के पढ़े रहे। वो अध्याय से हम एक अद्भुत पाठ सीखली। जब आप खाली रहना तो उनमें 3 अध्याय के कम्प्लीटली पढ़ा। वो अध्याय पढ़ब तब आई समझ में। यीशु मसीह प्रभु समझ में आई तब विश्वास करब तो नहीं, विश्वास करे के वजह से विश्वास आवला। यीशु मसीह के हवे कई के प्रश्न जे विश्वास करे बा वही के उत्तर मिली। के हवे पहले जान के विश्वास करे वाला व्यक्ति कभी भी विश्वास नहीं कर सकला। यही बदे विश्वास कर। विलाप का गीत 3 अध्याय में बहुत सारा आरोप लगावल गल बाटे। हमके छोड़ दिले बया, हमरे ध्यान नहीं देना, लोग कहत आल बया। आखिरी में आवत कहत बन परमेश्वर के बारे में वो लोग कहत बयान प्रभु कितना भी हो वो भरोसादार हैं। उनके याद करत आशा पैदा होला। आशा का मतलब यीशु मसीह प्रभु के याद करब तो आपके समझ में न आई तब पर भी विश्वास कर, होप आई। वो होप विल गिव यू ऑल आंसर। वो सब कुछ हमरे बदे करत बान, अपने योजना के अनुसार वो करत आवत बयान। आपके समझ में आई कह के विलाप गीत का लेखक कहत बयान। यीशु मसीह का बात अगर आपके समझ में आवे के बाटे तो फर्स्ट यू मस्ट ट्रस्ट हिम। उनके बात में अनंत जीवन बाटे। वो बात में आपन संपूर्णता यही बदे यीशु पर विश्वास करे के बाटे कह के जितना भाई बचन ये सुनत बान उन लोगों से हम अनुरोध करत भाई 6 अध्याय के यहाँ पर हम ख़त्म करत भाई। धन्यवाद।